आया था। तो हमारे ग्रेट लीडर, इस सिस्टम के जन्मदाता मुकेश सर से मेरी बातें हो रही थी, तो उन्होंने सबसे पहला शब्द बोला था कि सर आपको बधाई। और मैंने तुरंत बोला कि सर ये बधाई के पात्र तो आप लोग हैं। बोले वो कैसे? मैंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हंसते हुए बोला कि सर एक सूखे हुए पौधे को आप लोग जो जल से सींच करके और हरा भरा किए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र आप ही लोग। तो मुकेश सर थोड़ी देर तक तो हंसे, और उसके बाद बाकी आगे की बातें हुई। और हम लोगों का सिलसिला आज भी जारी है। सब समय जब भी टाइम मिलता है, जब भी कोई असुविधा मुझे होती है, तो मैं फोन लगाता हूँ और तुरंत सर जी रिसीव करके मेरे डाउट को दूर करते हैं। जो कि मैं आज ये भी देख रहा हूँ कि मार्केट में अनेक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां चल रही है, लेकिन वो लोग करते क्या हैं? आईडी लगवा दिए और उसके बाद अपने डाउनलाइन को, लाइफ लाइन को क्या असुविधा हो रही है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। और यही कारण है दोस्तों, जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेल होते जा रहे हैं, और वही लोग इसी इंडस्ट्रीज को बदनाम भी कर रहे हैं। तो मैं पूरा 100% उम्मीद रखता हूँ कि इस हमारे मेटा ब्लास्ट के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सब समय ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहता है। और ये सोच देखिए हमारे ग्रेट लीडर्स की, कि वो सब समय ये चाहते हैं कि हमारे डाउन लाइन, हमारे लाइफ लाइन कितना जल्द से जल्द यहाँ से सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करते हुए उस मुकाम को, उस स्थान को हासिल करें जो उन्होंने सोचा है। और मैं यहाँ अपने जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि ये प्रयास हम लोगों का जारी रहे और 100% सफल रहे। तो दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग अपने टाइम के पास भी पहुंच रहे हैं, लेकिन संख्या बल जो मैं देख रहा हूँ आज हम लोगों का कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो एक बार और 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, अपने अपने डाउनलाइन को एक बार चेक करके उनको फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, जिस प्रकार से आपको सुविधा उपलब्ध हो, जल्द से जल्द बुला लें, ताकि समय से आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाए। और आप लोगों को ये जिज्ञासा भी होगी कि आज के हमारे इस सिस्टम के प्लान करता कौन होंगे। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मैं जब पहले दिन उनका प्लान सुन रहा था दोस्तों, तो आश्चर्य के साथ साथ मुझे ये बड़ी ही खुशी हो रही थी कि वो सर बेगर किसी ट्रेनिंग के और बेगर किसी रुकावट के, बेगर किसी इशू के जितना
साफ तरीके से जितनी बारीकी के साथ प्लान को पेश कर रहे थे, वो भी पहली बार। मुझे इतना प्रसन्नता हो रही थी, और उसके बाद ही मुकेश सर ने इस चीज को आप सभी लोगों के सामने रखा भी। तो मैं उस सर को भी बार बार धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और आज के हमारे प्लानर मिस्टर अशोक राज पुरोहित सर जी ही होंगे, जो कि आप लोगों को एक एक पॉइंट को, सिस्टम की एक एक बारीकियों को, सिस्टम के एक एक पॉइंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाएंगे। और भरपूर प्रयास रहेगा। और मैं पूरा आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग अपने अपने माइंड को सेट करके उसको समझेंगे, देखेंगे, अपनी अपनी डायरी में नोट भी करेंगे। और कहीं असुविधा होती है तो फिर अपलाइन से संपर्क करके सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों का टाइम भी, समय भी पूरा हो चुका है। और मैं इस मेटा ब्लास्ट के मंच पर आज आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी लोगों की तरफ से, मेटा ब्लास्ट परिवार की तरफ से, मिस्टर अशोक कुमार राज पुरोहित सर, यदि आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच को संभालें। आवाज आ रही है मेरी? और सर, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अब कैसे है? हाँ, नहीं सर, आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद योगेंद्र सर के यहाँ नेट का इशू है। योगेंद्र जी, बहुत ठीक है क्लियर तो। आवाज आ रही है अशोक सर की। ओके सर, ओके ओके सर। ओके सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर, इस आ रहा है। स्क्रीन आ रही आवाज है। भी सही है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके प्ले मोड पे जाके करंट पेज से ओपन कर लीजिए। वेलकम टू मेटाब्लास्ट। जय बाबा खाटू श्याम, जय मेटाब्लास्ट। आज के इस वेबिनार में आए हुए सभी साथियों को मेटाब्लास्ट परिवार की ओर से वेलकम है। और आप सभी साथियों को मेरा बार बार नमस्कार है। दोस्तों, इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश शर्मा जी और इसके पालन पोषण करने वाले नवीन खरवाल जी को भी मेरा हार्दिक से नमस्कार है। आज के होस्टेस श्री योगेंद्र पांडे जी को भी मेरा नमस्कार, जिन्होंने मुझे आज के प्लान को प्रेजेंट करने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, मैं बिना टाइम गंवाए हुए सीधे प्लान की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। आप ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां आपका नेटवर्क सही हो और आसपास किसी प्रकार का शोरगुल न हो, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन बीच में आप इसको छोड़कर नहीं उठे। अगर बीच में उठ गए तो ये प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मेटाब्लास्ट आपकी जिंदगी में एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप इस प्लान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और कुछ करने के लिए मेटाब्लास्ट ज्वाइन करते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह प्लान आपके आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन दो बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। वस्तु और सेवा। वस्तु क्या है? जो हम प्रतिदिन अपने
घरेलू कार्यों के अंदर, व्यवसाय के अंदर कहीं भी उनको बनाते भी हैं, उपयोग में भी लेते हैं वो वस्तु। सेवा किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई कर्मचारी अलग अलग पदों पे नौकरी करता है, तो वो वहां पे अपनी सेवा प्रदान करता है, और उन सेवा प्रदान करने के बदले में उनको कुछ धन, मुद्रा या पैसा मिलता है। इसीलिए वो वहां पर सेवा करता है, नौकरी करता है। तो आज के जीवन में हर वस्तु को खरीदने के लिए या हर वस्तु या सामान को पाने के लिए, नौकरी के बदले पैसा पाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिसे पैसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ? पुराने जमाने में लोग अपनी आवश्यकताओं कम थी, उन लोगों की आवश्यकताएं, जरूरतें बहुत कम थी, तब तो वो अपनी जरूरत का सामान एक दूसरे से वस्तु के बदले में लेकर वस्तु से ले लिया करते थे। किसी प्रकार सेवा करने के लिए, यानी किसी भाई को काम के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, तो 4 आदमियों को अपने घर पे बुला लेता था। जरूरत पड़ने पर वो 4 आदमियों के वहां पर एक एक करके 4 दिन अपनी नौकरी करके उसको वापस बदले में टाइम दे देता था। समय बदला दोस्तों, लोगों को वस्तु विनिमय में कठिनाई होने लगी। कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा बाजार के अंदर धातु के रूप में मुद्रा प्रचलन में आ गई। ये मुद्राएं तांबा, चांदी और सोने के सिक्कों के रूप में आई। इसी से लेन देन होने लगा, सेवा के बदले मिलने लगी। धीरे धीरे इस मुद्रा में भी कठिनाई आती गई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? सब देशों में, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग लोकतांत्रिक सरकारें बनी। तो इन सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए पेपर मनी का आविष्कार किया, यानी कागजी मुद्रा का प्रचलन तो इन्होंने जोर दिया। इस तरह बाजार में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट आए। अब लोगों ने वस्तुएं खरीदने और लोगों को मजदूरी देने में इनका उपयोग होने लगा। इसी दौर में बैंकिंग प्रणाली भी आ गई, बैंक खुल गए जगह जगह। इसके बाद दोस्तों, लेन देन की प्रक्रिया में सुगमता और सरलता से होने लगी। इन बैंकों के द्वारा धीरे धीरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसको कहते हैं प्लास्टिक मनी, ये जारी होने लगे। ये कई प्रकार के कार्ड थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चार्जिंग कार्ड। इनके द्वारा लोग अपने भुगतान की प्रक्रिया को करते थे और कर भी रहे हैं वर्तमान समय में। धीरे धीरे समय बदलता गया, बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो और आसान हो गया, जिनका उपयोग आप आज भी करते हो। आजकल तो प्रचलन में दुनिया में सबसे ज्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान भारत में होता है, जैसे फोन पे, गूगल पे आदि। ये आने के बाद भी दोस्तों मुद्रा में परिवर्तन जारी रहा। कुछ समय तो ये ठीक चल रहा था और चल भी रहा है, लेकिन एक समस्या और खड़ी हो गई। वो ये है कि दोस्तों, आपकी मुद्रा यानी आपका पैसा आपके देश में तो चल सकता है, लेकिन आप इस पैसे को लेकर अमेरिका, जापान या किसी अन्य देश में जाएंगे तो वह नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको उस देश की मुद्रा, भारतीय रुपये भुगतान करके आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, और जिसके अंदर समय बहुत लग जाता है। समय ज्यादा बर्बाद हो जाने की वजह से व्यापारी लोगों को भी काफी परेशानी होने लगी। 21वीं सदी आते आते इसमें भी बदलाव आया। विश्व में सभी देशों में चलने वाली मुद्रा आ गई, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी को लाने वाले जापान देश के एक व्यापारी थे, जिनका नाम सातोशी नाकामोतो है, जो एक गुमनाम सॉरी व्यक्ति। सॉरी अशोक सर, जी बोलिए। आपका स्क्रीन जो है वेलकम टू मेटा ब्लास्ट आ रहा है, रेगुलेशन ऑफ मनी का नहीं आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। हाँ, तो 21वीं सदी आते आते इसमें भी बदलाव आया दोस्तों। विश्व में सभी देशों में चलने वाली मुद्रा आ गई, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इसको लाने वाले जापान देश के एक व्यापारी थे, जिनको व्यापार करने में अलग अलग देशों में जाना पड़ता था। उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर देश की मुद्रा अलग अलग थी। तो ये जापान के व्यापारी थे, जिनका नाम था सातोशी नाकामोतो, जो एक गुमनाम व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने 2008 में इसका आविष्कार किया, जिसका अब चलन हो गया है। इसके अलावा कई क्रिप्टो करेंसियां भी मार्केट में अब प्रचलन में है, जैसे इथेनियम है, रिपल है, सोनाना है, लिप कॉइन है और यूएसडीसी है। यूएसडीटी यूएसडीटी क्या है दोस्तों? यूएसडीटी से ही हमारा ये इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूएसडीटी एक अमेरिकी डॉलर के बराबर इसे एक यूएसडीटी की वैल्यू होती है, और यूएसडीटी से ही हमारा इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। बीएनबी स्मार्ट चेन दोस्तों, बीएनबी स्मार्ट चेन यानी बीएससी एक उच्च कोटि की ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। इसको बाइनेंस के द्वारा बनाया गया है। बीएनबी बाइनेंस इसको इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो लेन देन की गति को तेज बनाता है। यानी जितने भी क्रिप्टो करेंसी होती है जो बीएनबी के बीएससी स्कीम पे चलती है, उनको लेन देन के लिए इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है? आप इसे डिजिटल खाता भी कह सकते हो। ये एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल डेटा यानी लेखा जोखा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से इकट्ठा करके एक दूसरे को साझा करने की अनुमति देती है। दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से ब्लॉकचेन में हर लेन देन को एक ब्लॉक के रूप में इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक की क्रिप्टो करेंसी यानी जो हर ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफी की जाती है, जिसको कोडिंग के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है, जिससे इस डेटा को बदलाव करना या इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पारदर्शिता की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, ब्लॉकचेन में सभी लेन देन सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसियों के संचालन में किया जाता है, अर्थात एक क्रिप्टो को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को दोस्तों हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन की गतिविधियों को विशेष रूप से निर्णय लेने और उनको नियोजन से संबंधित होती हैं, अर्थात इन गतिविधियों को मूल केंद्र से हटाकर छोटे छोटे समूह में बांट कर किया जाता है। जैसे कोई व्यापारी और प्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, कच्चा माल का होता है, फिर प्रोसेसिंग वाला अलग होता है, फिर सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। यानी काम का बंटवारा करके उसको उन्नत तरीके से किया जाता है। मेटाब्लास्ट क्या है? अब जो हम जिस सिस्टम के अंदर आए हैं वो मेटाब्लास्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें अधिक से अधिक लोग आते हैं। ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। अब डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है और सेंट्रलाइज प्रोग्राम में अलग अलग होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है जो उसके ऊपर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन हमारा मेटाब्लास्ट प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। एक बार अगर इसको सर्वर पे डाल दिया जाता है
तो उसके बाद कोई भी इसमें, चाहे इसको बनाने वाला हो, कोई भी व्यक्ति इसमें बदलाव नहीं कर सकता। उसे डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम कहते हैं। यह एक यूनिक प्रोग्राम है जो बार बार इनकम जनरेट करके आपको इनकम देता है। यानी एक बार इसमें आप लग गए तो ये लगातार बार, वो एक बार इनकम आने के बाद दूसरी बार आएगी, दूसरी बार आने के बाद तीसरी बार आएगी, ये अनंत काल तक इस प्रक्रिया के अंदर चलता रहता है। इस सिस्टम में आने वाला कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस सिस्टम में सभी समान बराबरी के भागीदार होते हैं। इस सिस्टम का विजन मेटाब्लास्ट का ये एक प्रोग्राम सेफ और सिक्योर प्रोग्राम है। इसका मिशन ये है, इसका मकसद ये है कि सिस्टम से जुड़े हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी दिलाना। यही सिस्टम का मेन मिशन है। जो भी आएगा इसमें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। वी केयर अबाउट आवर कम्युनिटी। सिस्टम कहता है कि हम अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं। कैसे? इस सिस्टम में दोस्तों आया हुआ हर व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है। मेटाब्लास्ट के सिस्टम को पहले से चल रहे अनेकों सिस्टम से जो प्रचलन में थे, उनमें कई प्रकार की कमियां थी। वो लोगों को लूटते थे। इच्छा होने पर, अपने मन की इच्छा होने पर ही उनको पैसा रिलीज करते थे। वो डिसेंट्रलाइज नहीं थे। तो हमारे इस सिस्टम के क्रिएटर साहब ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि जो बाजार में चल रहे हैं ऐसे सिस्टम जो लोगों को धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसे सारे जो सिस्टमों के अंदर थे उनको बाहर निकाल दिया गया। पूर्ण रिसर्च करके इस सिस्टम को तैयार किया गया है। इस सिस्टम में दोस्तों फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। आप 24 घंटे में, सातों दिन कभी भी अपने धन को निकाल सकते हैं। यानी प्रक्रिया फास्ट है। जब कि आप इच्छा हो इस सिस्टम से आप पैसे बाहर निकाल सकते हैं। मेटाब्लास्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। दोस्तों हमारा ये सिस्टम 6 नवंबर 2023 को आया मेटाब्लास्ट स्पेस के रूप में, जो आज भी डिसेंट्रलाइज हो चुका है। उसके बाद मेटाब्लास्ट मैसिव प्रोग्राम आया, वो भी अभी तक चल रहा है, डिसेंट्रलाइज हो गया है। मेटाब्लास्ट अकादमी चल रही है। इसमें आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। वर्तमान में बूस्टर प्रोग्राम चलता है, ये भी डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब रहा एमबीसी टोकन। ये क्रिप्टो करेंसी प्री लॉन्चिंग के अंदर चल रही है, जिसका भी आने वाले कुछ दिनों में लॉन्चिंग हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी वॉलेट बना रखे हैं उसके अंदर देख सकते हैं। दोस्तों जो लॉन्च हो चुके हैं और जो एक लॉन्च होने वाला सिस्टम एमबीटीसी प्रोग्राम है, अगर आप इन तीनों को एक साथ एक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास 81 यूएसडीटी होना चाहिए, जिसमें अंदर $2 का बीएनबी भी शामिल है। यानी टोटल $81 से ये सारे सिस्टम आप एक साथ शुरू कर सकते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव के अंदर $50 की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास $50 की भी कैपेसिटी नहीं है तो आप इससे छोटे प्रोग्राम $21 वाला कर सकते हैं। अगर आपके पास $21 भी उपलब्ध नहीं है तो न्यूनतम $8 से बूस्टर और $2 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर बूस्टर और एमबीटीसी दोनों प्रोग्राम का आप रजिस्ट्रेशन करके इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। अब मैं आपको मेटाब्लास्ट के स्पेस प्रोग्राम की ओर आपको लेके चलता हूँ। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। दोस्तों मेटाब्लास्ट स्पेस प्रोग्राम के अंदर आपको $21 से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस $21 से क्या होता है, आपके $67 की 3 यूनिट जनरेट होती है। अब तीनों यूनिट से कैसे इनकम आएगी, इसके बारे में आपको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों
इनकम बताने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप $21 से अधिक यूनिट खरीदना चाहते हैं तो यूएलपी के रूप के अंदर $14 से 2 यूनिट आप खरीद सकते हैं। वो भी तुरंत $1 का यूनिट आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा यूनिट एक्टिवेट होने के लिए 8 घंटे का टाइम रखा है, 48 घंटा सॉरी, लेकिन आप हर 8 घंटे बाद में अलग से यूएलपी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपने मेटाब्लास्ट स्पेस प्रोग्राम के अंदर $21 से $67 की 3 यूनिट एक्टिवेट की। उसमें से मैं आपकी जो पहली यूनिट आपने एक्टिवेट की वह तुरंत उसी समय एक्टिवेट हो गई। सेकंड यूनिट उसके 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगी। आप अपना वॉलेट खोलकर 24 घंटे बाद उस यूनिट को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही उसके 24 घंटे समाप्त हो जाते हैं तो आप तीसरी यूनिट का भी एक्टिवेशन 24 घंटे बाद कर सकते हैं। इस तरह आपकी तीनों यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपको फर्स्ट यूनिट जो आपकी तुरंत एक्टिवेट हुई थी उससे इनकम कैसे जनरेट होती है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। $5 से आपकी यूनिट एक्टिवेट हुई। जैसे ही ग्लोबली चाहे किसी ने भी रजिस्ट्रेशन किया हो दुनिया के किसी कोने से, 2 व्यक्ति $67 के आएंगे, वो आपके नीचे लग जाएंगे। आपके नीचे तभी लगेंगे जब तक आपके पहले जो लगे उन यूनिटों को पूरा इनकम नहीं गया हो। जाने के बाद ही आपके यहाँ नीचे ये 2 व्यक्ति आएंगे। जैसे ये 2 व्यक्ति आते हैं $67, इनकम $14 जनरेट होती है। इस $14 के अंदर से $2 अब तक आपके अपलाइन को चला जाएगा, $2 आपके स्वयं के वॉलेट के अंदर चला जाएगा। चाहे आपने ट्रस्ट वॉलेट खोल रखा हो, मेटामास्क हो या टोकन पॉकेट, उसके अंदर ये डायरेक्ट चला जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको काम नहीं करना पड़ता, अपना आप चला जाता है। अब $14 में से दोस्तों $2 अपलाइन को जाने के बाद, 2 आपको जाने के बाद पीछे बचते हैं $10। आप इस फर्स्ट लेवल को पार कर जाते हैं और सेकंड लेवल के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपके $10 का लेकर सेकंड लेवल के अंदर आए, ऐसे ऐसी आपके नीचे भी 2 यूनिट जनरेट होगी। जब वो 2 यूनिट $10 की हो जाएगी तो आपके नीचे आके लगेगी और $10 के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा $20 का। $20 में से फिर 2 अपलाइन को चला जाएगा और $3 आपके वॉलेट के अंदर चला जाएगा जो आपने बना रखा। इस तरह दोस्तों इस $5 को घटाने के बाद 2 अपलाइन के और 3 आपके 20 में से घटाने के बाद $15 बचते हैं। इस $15 से तो लेकर आप अगले लेवल थर्ड लेवल के अंदर प्रवेश कर सकते हो जाएंगे। अब यहाँ भी इसी प्रकार पिछले की तरह सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल की तरह $15 की 2 यूनिट आपके नीचे आके लगेगी ऑटोमेटिक। रेवेन्यू जनरेट होगा $30 का, $2 अपलाइन को चले जाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा $4 का। ये भी आपके टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डायरेक्ट दिखाई देने लगे। दोस्तों $30 में से 2 अपलाइन के और $4 आपने घटाने के बाद पीछे बचते हैं $24। इस $24 से आपकी चौथे लेवल के अंदर चले जाते हो। चौथे लेवल के अंदर भी आपके नीचे $24 की 2 यूनिट आएगी, व्यक्ति आएंगे तो 24 के हिसाब से $48 जनरेट हुआ। अपलाइन को $2 चला जाएगा, आपको भी $5 मिलेगा। और जो ये आपकी $60 की जो यूनिट चल रही है जिससे इनकम हो रही है, ये यहाँ खत्म हो जाएगी और उसकी जगह एक $60 की नई यूनिट जनरेट हो जाएगी। यानी आपकी ये यहीं खत्म हो जाती है और $60 की एक नई यूनिट सिस्टम ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देता है। इनके अलावा $2 क्रिएटर फंड के अंदर चला जाएगा और पीएनपी फंड $2 का चला जाएगा। इस प्रकार $48 में से $18 चले गए, पीछे बचे $30। $30 से आपका 5वें लेवल के अंदर आ जाते हैं। 5वें लेवल में आने के बाद आपके नीचे $30 की 2 यूनिट आएगी। टोटल $60 का रेवेन्यू जनरेट होगा। इस $60 में से $40 लास्ट के लिए हैं, $5 अपलाइन को जाएंगे
और $67 की 2 न्यू आईडी जनरेट होगी। यहाँ भी आपकी $67 की 2 नई आईडी जनरेट हो जाएगी और सर्विस चार्ज के लिए एक चला जाएगा। अब लास्ट बटन जो $40 का है, जो आपको वॉलेट में लेना है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट जो भी आपने बना रखा है, तो ये आपके उस वॉलेट में तभी आएगा जब आप अपने नीचे एक डायरेक्ट लगा रखा होगा। एक डायरेक्ट का मतलब आपके मेटाब्लास्ट स्पेस प्रोग्राम के अंदर आपके नीचे एक आईडी लगी हुई होगी। तो दोस्तों कोई भी आईडी लगाएगा तो 3 यूनिट से उसके भी कम तो यूनिट जनरेट होगी नहीं। तो 3 यूनिट आपके नीचे लगी हुई है, तो आप 3 बार इस ब्लास्ट के बटन को फ्री ऑफ चार्ज दबा लोगे। जैसे इसको दबाओगे तो ये आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये ब्लास्ट आपके वॉलेट में जब भी आता है तो 48 घंटे ही दिखाई देता है। अगर आप 48 घंटे की देरी करते हो और आपके नीचे आईडी नहीं लग पाती है, तो ये $40 का जो ब्लास्ट का इनकम है वो सिस्टम के अंदर कहीं किसी भाई बंधु के नीचे जाकर लग जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक आईडी के बारे में बताया कि एक आईडी से आपको कितनी इनकम हुई। आपके अपलाइन को फर्स्ट लेवल पे $2, सेकेंड लेवल से $2, थर्ड लेवल से $2, फोर्थ लेवल से $2 और फिफ्थ लेवल से $5, कुल मिला के $13 की आपकी एक यूनिट $60 की यूनिट से इनकम हुई। लेकिन जब आपकी तीनों यूनिट से उनको इनकम होगी 13 के हिसाब से, तो $39 अपलाइन को मिलेंगे। इसी प्रकार आपको भी फर्स्ट लेवल पे $2, सेकंड पे 3, थर्ड पे 4 और फोर्थ लेवल पे 5 और ब्लास्ट के $40। टोटल इनको जोड़ते हैं तो $40 की आपकी $54 की आपकी सेल्फ इनकम हो जाती है। ये एक $7 की यूनिट से आपको इनकम आई है, तो 3 यूनिट का आपको $162 आएगा। अब आपकी 3 यूनिट है, $5 की 3 हो गई, आपकी टोटल 3 यूनिट लगी हुई है। तो सेकंड लेवल के अंदर सेकंड रीबर्थ के अंदर आपकी ये 9 यूनिट होगी। रीबर्थ यानी हर बार ये 3 गुना बढ़ती जाएगी। ऐसे करते करते ये इस सारणी के अंदर 12 लेवल दिखाए गए, रीबर्थ दिखाए गए, लेकिन ये 12 नहीं है दोस्तों, ये अनंत है। जब तक ये सिस्टम जाएगा आपका 12 से लेकर 1000 तक आगे ये कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी ये जिंदगी भर चलने वाला सिस्टम है। इतने बड़ा चार्ट या नहीं रख सकते, इसलिए इसको शॉर्ट में बताया गया। अब जैसे ही दोस्तों आप ये सिस्टम के अंदर 12 लेवल पार कर लेते हो इस हिसाब से, तो आपके अपलाइन को $69,08,733 आता है और आपको खुद को भी $2,86,97,814 की डॉलर इनकम होती है। अब आप इसको 90 रुपये वर्तमान में मान कर चले कि 90 रुपये रेट है, 90 से गुणा करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको कितनी इनकम हो जाएगी। मेटाब्लास्ट स्पेस प्रोग्राम के बाद आपको एक तेज गति से इनकम देने वाले प्लान के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है मेटाब्लास्ट बूस्टर। ये एक फास्ट प्रोग्राम है, ये $8 से लगता है दोस्तों। मेटाब्लास्ट की एक यूनिट $8 से जनरेट होती है। आप चाहो तो एक यूनिट लगा के भी इस व्यवसाय को कर सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1 से लेकर 100 यूनिट भी एक ही अकाउंट के अंदर आप जनरेट कर सकते हो। ये आपकी जेब जितना अलाउ करती है, आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है, उतनी यूनिट आप एक साथ खरीद कर इस बूस्टर के प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों $8 से आपने अपनी बूस्टर प्रोग्राम के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो $1 जो इनकम होता है वो सिस्टम के लिए चला जाता है। इसके बचते $60। मैंने आपको मेटाब्लास्ट स्पेस के अंदर बताया था, वहाँ 5 लेवल होते हैं, लेकिन ये फास्ट
देने वाला इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर सिर्फ 3 लेवल ही होते हैं। 3 लेवल के बाद ये आईडी खत्म हो जाती है और वापस आपकी एक $8 की यूनिट लग जाती है। तो अब इनकम कैसे होगी इसके बारे में समझते हैं। जैसे ही दोस्तों आपने अपनी आईडी लगाई, $8 वाली, $1 चला गया सिस्टम के अंदर, $60 से आपकी आईडी जनरेट हो गई और आपके नीचे $67 के 2 व्यक्ति आते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होता है $14। इन $14 में से $1 आपके अपलाइन को जाता है, एक आपको मिलता है। ये भी आपका सीधा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चला जाता है, आपका मेटामास्क है या टोकन पॉकेट है, जो भी आपने बना रखा है उसके अंदर चला जाए। अब दोस्तों $2 इनके चले जाने के बाद पीछे बचते $12। $12 से आपका सेकंड लेवल के अंदर आ जाते हैं। सेकंड लेवल के अंदर भी आपके नीचे $12 के 2 आईडी जनरेट होगी और उनसे रेवेन्यू एक होगा $24 का। इस $24 में से $1 आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को मिलेगा। ये भी उनके वॉलेट के अंदर डायरेक्ट चला जाए। जब इन $2 को $24 में से घटा देते हैं तो पीछे बचते हैं $22। इस $22 से आपका 3 लेवल के अंदर चले जाते हो। जैसे ही आप 3 लेवल के अंदर जाते हो तो ग्लोबली $22 की 2 यूनिट आपके नीचे आगे लगेगी। जैसे ही 2-2 यूनिट आपके नीचे $22 की आएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा $44 का। और इस $44 में से एक बूस्ट के बटन के है $12। $21 के अंदर $21 से आपका मेटा ब्लास्ट की जो $7 की 3 आइडिया है वो यहाँ जनरेट होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप $21 और $50 वाले को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप $8 की आईडी बूस्टर प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपका मेटा ब्लास्ट का एक्टिवेशन हो जाएगा। इनके अलावा एक आईडी आपकी जो बूस्टर यूनिट है $8 की, वो भी यहाँ से जनरेट होगी। अपलाइन को चला जाएंगे $2 और क्रिएटर को चला जाएगा $1। अब दोस्तों बूस्टर के बटन के जो $12 आपको लेने हैं, इसके लिए आपको डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बार आपको को किसी प्रकार का डायरेक्ट नीचे आईडी लगी हो या नहीं लगी हो तो आप इस बटन को दबा सकते हैं, लेकिन सेकंड बार जब आएगा बूस्ट का बटन तो उस समय आपके पास इस आईडी के नीचे एक आईडी लगाना जरूरी है। यानी एक बार फ्री, एक बार आईडी आपको लगानी है। इस तरह से आप इस सिस्टम से इनकम कर सकते हैं। यूएलपी बाई एवरी, प्रत्येक यूनिट 1 घंटे। आप यूएलपी आप 1 घंटे के ऊपर एक्टिव हो, पेंडिंग यूटी 20 घंटे के बाद एक्टिवेशन होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप 1 से लेकर 100 यूनिट इस सिस्टम के अंदर एक साथ लगा सकते हैं। अब आ गया फ्री रजिस्ट्रेशन का। एनबीटीसी के अंदर जो प्री लॉन्चिंग में है, शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है टोकन, जिसको मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन कहते हैं। दोस्तों इस टोकन की डिटेल बताता हूँ आपको। इस टोकन का नाम रखा गया है एमबीटीसी मेटाब्लास्ट थंडर कॉइन। इसका स्टैंडर्ड 20 है। टोकन की सप्लाई 9 फिक्स है। डेसिमल 18 है। ये दोस्तों एक ऐसा टोकन है, दुनिया का ऐसा पहला टोकन है जो कभी इसकी रेट कम नहीं होगी, हरदम इसकी रेट बढ़ने वाली है। आज जिस रेट के अंदर आप इस टोकन को खरीद लेते हैं तो भविष्य में आपके बाद में एक आदमी भी ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको पुनः उसी रेट के अंदर इस एमबीटी टोकन आप नहीं खरीद पाएंगे। यानी हर बार कोई बेचेगा या खरीदेगा तो इस एमबीसी टोकन की रेट बढ़ती जाएगी। दोस्तों आपने एमबीटीसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। जैसे ही आप
अपने नीचे 2 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करोगे, हर एक व्यक्ति से 1500 एमबीटीसी टोकन आपको फ्री मिलेंगे। पहले ये सिस्टम के अंदर आपको 25-25 के हिसाब से 50 टोकन ही मिलते थे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कैसे मिले, सिस्टम ने आपके हित के बारे में सोचा, इसलिए 25 की जगह 1500 टोकन पर मेंबर से आपको मिलेंगे, जो आपके फर्स्ट लेवल के अंदर आएंगे। चाहे आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, एक व्यक्ति से 1500 टोकन मिलेंगे। लेकिन ये टेबल आपके यहाँ $2 यानी 2 व्यक्ति आप लगाते हो, उसके बारे में बताई गई है। फर्स्ट लेवल के ऊपर 1500 के हिसाब से 3000 एमबीटीसी आपके वॉलेट के अंदर आएंगे। जैसे ही 2 व्यक्ति 2-2 व्यक्तियों को लगाएंगे, 4 व्यक्ति हो जाएंगे, और 4 व्यक्तियों से आपको 300 के हिसाब से 1200 एमबीटीसी टोकन मिलेंगे। दोस्तों, ये जैसे जैसे बढ़ेंगे, टोटल 20 लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो आपको कितना एमबीटीसी मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। इस 2 के लेवल का जो स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करते हुए आप 20 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों आपको मिलते हैं 62,91,47,400 एमबीटीसी। आपको और भी ज्यादा चाहिए तो दोस्तों आप 2 की जगह 3 का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, और इसमें भी आप 30 लेवल तक इनकम कर सकते हैं। जब आप 3 के लेवल के अंदर अगर 20 लेवल का स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों एमबीटीसी टोकन आपके वॉलेट में आएंगे। यानी 15 खरब 69 अरब 5,29,83,600 एमबीटीसी आपके वॉलेट के अंदर आएंगे। अब आप सोच लीजिए, इसकी 10 पैसे भी कीमत है तो आपकी कमाई कितनी होगी, 1 रुपया तो कितनी होगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप 2 का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं या 3 का करते हैं। इनके अलावा 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। ये 4 के स्ट्रक्चर का टेबल दिखाया गया है, तो आप इसके अंदर भी देख अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मेटाब्लास्ट के जो ये सिस्टम है कैसे वर्क करता है एमबीटीसी का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे भी हमारे इस सिस्टम के अंदर कोई भी ए बी सी व्यक्ति आता है, यानी आपको बताया भी जा रहा है, और जो नया है उनको भी मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले $2 का BNB रख के अपने वॉलेट के अंदर एमबीटीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बूस्टर की आईडी लगाना जरूरी है, और इसके बाद तीसरा स्टेप एंड जो लास्ट स्टेप है, $11 से आपकी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। इससे भी आपको टोकन मिलेंगे, ये पैसे आपके फालतू जाने वाले नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले। तो जो इस $11 से ये आप आईडी को अपडेट करेंगे, जैसे ही आप अपलोड करोगे, उस समय इस एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग का टाइम चल रहा होगा, और आपका जो अपडेशन हो जाएगा, वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उसकी वैल्यू भी दिखने लगने आ जाएगी। तो ये जो आप $11 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हो, इसमें से $1 तो सिस्टम के अंदर चला जाता है, पीछे बचते 10। दोस्तों, इस $10 से मान लेते हैं, मान लिया कि भी सिस्टम शुरू होने वाला है, और जो ही और शुरू होगा तो उस समय सिस्टम ने $1 के अंदर 0.00 यानी 5 बार 0 करके एक एमबीटीसी टोकन की रेट रखी है। कुल मिला के $1 के अंदर 1 लाख एमबीटीसी मिलेगी। जो पहला व्यक्ति होगा इस सिस्टम के अंदर आएगा, उसको $1 लाख $1 से 1 लाख एमबीटीसी टोकन $1 से मिलेंगे। लेकिन जब वो $1 से 1 लाख की सीमा लग जाएगी, तो उसके बाद आने वाला जो करंट रेट होगी, उस रेट के हिसाब मिलेगा। उस समय उसकी क्या रेट होती है, घटेगी तो नहीं बढ़ेगी, तो फिर कम मिलेंगे, उसके बाद वाले को फिर उसको कम मिलेंगे। तो मैं आपको जो फर्स्ट व्यक्ति 1 लाख के हिसाब से मैं आपको इस सिस्टम का कैलकुलेशन बताता हूँ कि $1 तो सिस्टम के अंदर चला गया, पीछे बचे $10। $10 का 55% यानी $5.5,
जो भी व्यक्ति सिस्टम को अपग्रेड करेगा या टोकन खरीदेगा वो 55% उसको मिलेगा, 2.5% स्पेशल रिवार्ड के अंदर चला जाता है और 2.5% सिस्टम के एक्सपेंसेज के अंदर चला जाता है। इनके अलावा 20% जो होता है वो इस सिस्टम के अंदर जो एमबीटीसी टोकन है उसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए चला जाता है। पीछे बचा 20%। ये 20% जो इस सिस्टम के अंदर, जैसे आप है और आपके नीचे 20 आईडी लगी हुई है, आपके पहले आईडी लगी हुई है, तो उनको ये बंटवारे के लिए होता है टोटल 20, यानी आपके अपलाइन से लेकर अपलाइन के ऊपर जितने भी 19 आदमी है उनको बटेगा। कैसे बटेगा, चलो एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम के अंदर एक आदमी, एक व्यक्ति ने प्रवेश किया, $11 लेके आया। उस समय इसकी रेट चल रही थी भाई $1 के अंदर 1 लाख एमबीटीसी टोकन। यहाँ आदमी $1 तो सिस्टम के अंदर चला जाएगा, 55% यानी $5.5 का जो एमबीटीसी बनता है 5,50,000 क्रेता को मिल जाएगा जो इस सिस्टम के अंदर आया है। 2.5% 10 लाख का 2.5% होता है 25,000 टोकन। तो 25,000 टोकन की वैल्यू का जितना पैसा बनेगा वो स्पेशल रिवार्ड के अंदर चला जाएगा और 2.5% 25,000 टोकन का जो भी पैसा बनेगा वो सिस्टम के एक्सचेंज के अंदर चला जाएगा। पीछे बचा 20%। 20% से 2 लाख एमबीटीसी होता है। इन 2 लाख एमबीटीसी को सिस्टम बर्न कर लेगा। बर्न करने पर जो पैसे होते हैं उस पैसे का जो सिस्टम के अंदर एमबीटीसी है स्टॉक के अंदर जो वर्तमान में चल रही है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए चला जाएगा। अब बचा जो 20% एफएलआईट में बढ़ता है वो भी 2 लाख टोटल है, 2 लाख टोकन है दोस्तों। 2 लाख टोकन में से ये जो कैसे बटेंगे इसको आपको बताता हूँ। जैसे कोई अपलाइन है, 2 लाख को 25% उसको मिल जाएगा। 2 लाख का 25% कितना होता है दोस्तों, 50,000 टोकन अपलाइन को मिलेंगे। यानी 20% टोकन का 50% टोकन अपलाइन को मिल जाएगा 50,000। अब 2 लाख का 5% होगा वो मिलेगा सेकंड लेवल से लेकर 10 लेवल तक, यानी प्रत्येक मेंबर को कम से कम 10,000 एमबीटीसी टोकन मिलेंगे। इसके बाद 11 लेवल से 20 लेवल तक 3%, 2 लाख का 3% होता है 6,000। इन सभी व्यक्तियों को जो 11वें लेवल के अंदर है वहां से लेकर 20 लेवल तक है, प्रत्येक को 6,000 एमबीटीसी टोकन आएंगे। ये आपके नीचे जो लगे हुए हैं उन व्यक्तियों से इनकम होती है। इस प्रकार ये सिस्टम वर्क करता है। ये तो हो गए खरीदने की बात। अब दोस्तों कोई भी आदमी अपने टोकन को बेचेगा, जितने भी पैसे का टोकन बेचता है उस पैसे का 90% उस व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है। 10% जो की कीमत होती है, 10% का जो धन होता है वो शेष बची हुई आईडियों के ऊपर बढ़ जाता है, उससे उनके प्राइस में वृद्धि हो जाती है। यानी 1 लाख के टोकन किसी व्यक्ति ने बेचे तो 90,000 रुपये उसको मिल जाएगा। 10,000 जो रुपये हैं वो शेष सिस्टम के अंदर आइडिया लगी हुई है उनकी प्राइस इंक्रीज के अंदर चला जाए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 10% प्लस 90% ये टोकन जैसे ही सेल करेंगे बर्न हो जाएगा, सेल भी नॉट के सप्लाई पे इसका कोई असर नहीं होगा। ये हर बार होगा, परचेज और सेल पर इसी प्रकार चलता रहेगा। अब टोकन के बाद इसके टोकन की सप्लाई नहीं फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है कितने टोकन मार्केट में चलेंगे कितने चलेंगे, अनफिक्स है। नो पंपिंग है, नो डंपिंग है, ना इसको कहीं होल्ड करके रखना है, कहीं ना इसको स्टेकिंग रखना है, ना कहीं लॉकिंग करना है। नो आरओआई है, 24 आवर जब आपको जरूरत हो पैसे की 24 घंटे के अंदर 7 दिन किसी भी समय एनी टाइम अपना वॉलेट खोलो, एमबीटीसी टोकन को किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में चेंज करो, फिर आप बाइनेंस पे जाकर बेच कर तुरंत पैसा ले सकते हो भारतीय मुद्रा के अंदर। हमारे मेटाब्लास्ट प्रोग्राम के अंदर मेटाब्लास्ट अकादमी है, मेटाब्लास्ट पुस्तक प्रोग्राम, एमबीटीसी प्री लॉन्चिंग
में चल रही है। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, आपको किसी प्रकार की समस्या हो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। वीडियो कॉलिंग भी सपोर्ट आपको मिलता है। अंदर स्कैन, ये हमारा आने वाला ब्लॉकचेन है। स्टेकिंग ऑप्शन इन एमबीसी, हो सकता है कि स्टेकिंग का भी प्रोग्राम आए, कोइन और नेप के लिए आने वाला प्रोग्राम है। मैनी मोर कमिंग, और प्रोग्राम आने वाले हैं दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, मुझे पैसा करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो 3 नाम लिखा हुआ है, ये डिसेंट्रलाइज पॉकेट है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, ये BFP20 के वॉलेट है। आपको इन वॉलेटों को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना होगा। जो भी आप देखते हो तीनों में से एक वॉलेट आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये आप वॉलेट डाउनलोड करते हो तब 12 शब्द की वॉलेट की आती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि चाहे आप ऑफलाइन डाउनलोड कराए, चाहे आप खुद डाउनलोड करो, इन 12 शब्दों की को अपने सोना चांदी आभूषण की तरह संभाल के रखिएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपका मोबाइल खराब हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप ये वॉलेट उससे मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इनके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप अपना वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। समझो आपने जो भी वॉलेट के अंदर आपके डॉलर थे वो गए, ना तो किसी को बताना है, ना किसी को दिखाना है, सीक्रेट रखना है। अगर आपका ऑफलाइन ने भी अगर स्क्रीनशॉट लेके आपका वॉलेट रेडी करवा दिया है, तो आप ध्यान रखें कि उसके अंदर से भी आप उसको डिलीट करवाए। क्योंकि मैं भुगत भोग गई हूँ दोस्तों, मैंने इतना पहले नहीं समझता था। मैंने एक वॉलेट डाउनलोड किया था 2022 के अंदर, और सिस्टम आया 2023 के अंदर। मेरा भी कोई अपलाइन था, उसने डाउनलोड किया, मैंने उसी के अंदर इस MBTC के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया। पिछले महीने की बात है, मेरे उसके अंदर $324 थे, गायब हो गए। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। आप नहीं तो कहीं पे केस कर सकते हो, न किसी को कह सकते हो, आप मन ही मन घुटते रहोगे। इसलिए अपने 12 शब्दों का जो कीवर्ड है, बड़ा सावधानी से सचेत कर अपने ध्यानों के साथ रखें। मोबाइल में भी नहीं रखे। हो सकता है किसी हैकर आपका मोबाइल में से 12 शब्द को निकाल कर आपका वॉलेट अपने वॉलेट में डाउनलोड करके आपका धन चुरा सकता है। थैंक यू दोस्तों। मेरी ओर से आपका ये पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई कहीं समस्या हुई हो, मेरे से कोई गलती भी हो गई हो, तो क्षमा करना दोस्तों। आपको समझ में नहीं आया है तो आपने ऑफलाइन से संपर्क कीजिए, वो बताएंगे। मुझसे संपर्क कीजिए, मैं बताऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय से संपर्क करके आप क्रिएटर्स आप तक भी पहुँच सकते हैं। दूसरे सिस्टमों में क्रिएटर उपलब्ध नहीं रहते हैं हमारे क्रिएटर, और इस सिस्टम के पालनहार नवीन खरवाल सर जी हर समय 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। आप उनसे भी संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार गलती हुई क्षमा करना। हेलो पांडे जी। ओके सर, योगेंद्र ओके ओके। पांडे जी, हाँ मंच सर। संभालिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कीमती समय निकाल करके साथियों को पूरा प्लान अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। और मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं वो सभी लोग अच्छी तरह से प्लान को समझे होंगे, डाउनलोड किए होंगे, और आगे उसी प्रकार से उस प्रक्रिया को करने का भरपूर प्रयास भी करेंगे। पूर्ण विश्वास और सत्यता के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा
जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोग उसको समझे होंगे। और यदि कहीं कुछ डाउट रह गया है तो आप लोग अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ करके उसको अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और अपने को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा कि मुकेश सर यदि उपस्थित हैं तो अपने दो शब्दों को रखते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ावें और समाप्ति की तरफ ले जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच योगेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने शानदार तरीके से पूरी मीटिंग की होस्टिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए। और आज जिस तरीके से अशोक सर ने प्लान को प्रेजेंट किया है, वन ऑफ द बेस्ट प्लान प्रेजेंटर, बहुत ही शानदार तरीके से पूरे प्लान को बहुत ही बेबाकी से प्रेजेंट किया। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने आज मीटिंग को ज्वाइन किया होगा या लाइव सुन रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, सभी लोगों को पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपने फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ। आज मीटा ब्लास्ट एक ऐसा अनोखा संगम बन चुका है जहां पर एक सफल बिजनेसमैन, जिनको आप सुन रहे थे अभी, जो होस्टिंग की प्रक्रिया को निभा रहे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में अपने बिजनेस को बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने आज का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन किया है, शायद आप सभी लोग उनके बारे में पहले से नहीं जानते होंगे। किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर डिटेल में बताऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वो लोग काम करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे अशोक राजपुरोहित सर, जिनके पास अपनी खुद की कंपनी है, जहाँ पे माँ दुर्गा पूजा भंडार करके जो पूजन का सामान आता है, अगर पूरा नाम नहीं ले पाया हूँ, कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको मैं जरूर कंफर्म कर दूंगा आगे चलकर। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि माँ दुर्गा पूजा भंडार करके जो भी ये सामग्री आती है पूजन की, उनकी कंपनी से आती है। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कंपनी है, जहाँ पे खुद बनाते हैं। और आज इतनी अच्छी पोजीशन, इतनी अच्छी इनकम, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मीटा ब्लास्ट को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और यहाँ पे अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। जहां पर एक बिजनेसमैन से लेकर आप सभी लोग राजेंद्र वर्मा सर को सुनते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट लीडर है इस सिस्टम के, हमेशा टॉप पर रहे हैं सभी सिस्टम के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीमों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसी कड़ी में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब पर्सन हैं और इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। और आप थोड़ा सा और विस्तृत में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट भी, सुषमा मैडम, कीर्ति मैम, साधना मैम जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो इस सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। रोहित बाग जैसे वो नवयुवक इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, जो अभी अपने 24 साल, 25 साल, 26 साल की एज में इस सिस्टम के अंदर अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं। और सिर्फ एक नाम नहीं, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिनको अगर शायद मैं लेना स्टार्ट करूं तो टाइम बहुत कम पड़ेगा नाम लेने के लिए। और सभी लोग अपने करियर को बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी बना सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा लॉयल प्लान मिला है आपको जो आपका साथ हमेशा देने वाला है, हमेशा। कभी आपको अपने टीम के आगे, अपने प्रोस्पेक्ट के आगे, लोगों के आगे इस बात के लिए सर नहीं झुकाना पड़ेगा कि आप जिस सिस्टम के साथ थे उस सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम में कोई दिक्कत चल रही है। आप हमेशा पूरे गर्व, पूरे जोश जुनून और पूरे उत्साह के साथ हर व्यक्ति को बोल सकते हैं और काम कर सकते हैं और लोगों को आईना दिखा सकते हैं कि ऐसे भी सिस्टम है जहां पर ईमानदारी से काम किया जाता है, ऐसे भी सिस्टम है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने वर्किंग के हिसाब से इनकम कर सकता है। तो एक ऐसा लॉयल सिस्टम आप सभी लोगों को मिला है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है, आपके साथ हमेशा चलने वाला है।
टाइम हो चुका है ऑलरेडी 10:07, यानी हम सभी लोग 7 मिनट लेट हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ अपनी टीमों को गाइड कर रहे हैं, उससे भी कई हजार गुना ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जितना आपने अभी तक सीखा है उससे भी ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, और जो आपके सपने हैं उन सपनों से कई गुना ज्यादा आप अचीव करेंगे। और उस अचीवमेंट, उस काम के लिए जिस नॉलेज, जिस पावर, जिस एफर्ट की जरूरत है उसको भी लगाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के आपके बहुत ही स्पेशल जो मीटिंग, जो प्रतिदिन आपके प्रोस्पेक्ट के लिए होती है, आपकी टीम के लिए होती है, इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पर, एक नए प्लानर, एक नए होस्ट और अपने नए नए बिजनेस पार्टनर के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी टीमों का ध्यान रखें, अपने टाइम का ध्यान रखें, अपने बिजनेस का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद, जय मिस्टर ब्लास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।